ये तो 5 लाख की मंडवा समझी आया उधर से। हम महिला समझी पहचानो, जहाँ पहचान पे कहते ना गहनवा खाता तुम्ही पे चले। सब आ रहा, कोई रसमलाई लेके, कोई कुछ लेके आ रहा, ले खाओ। हाँ क्या खाए? अरे वो क्या खाएगा बेचारा? देख के वो वैसे जो 2 दिन और सांस रुकती, अल्लाह की मर्जी रहती। हम और आप तो कह नहीं सकते कब तक कौन बच सकता है। कर लिया गोया कि उसने जन्नत के दरवाजे को खुलवा लिया, जन्नत के दरवाजे को पा गया। अब इसमें देखिए, कोई सिर्फ माँ को राजी करे, सिर्फ माँ को राजी करे, बाप को नाराजे रखे, अगर जन्नत तो मिल गई। अरे जन्नत तो मिल गई नहीं, लेकिन दरवाजा लगले है, फायदा क्या हुआ? जब जन्नत का दरवाजा खुलबे नहीं करेगा तो अंदर घुसेगा कैसे? कोई सोचे कि नहीं दरवाजा ही को सिर्फ हम हासिल कर लें, यानी सिर्फ बाप को हम राजी कर लें, तो दरवाजा तो आपको हासिल हो ही जाएगा। बाप को आपने राजी कर लिया, दरवाजा मिल गया जन्नत का। लेकिन वो दरवाजा कौन काम का जिसमें घरे नहीं है? बीच मैदान में एक दरवाजा लगा दीजिए, खाली दरवाजा लगा छोड़ दीजिए, इधर से भी घुस जाइए, कोई फायदा है? दरवाजा लगता है रूम में, कमरे में। आका ने फरमाया कि दोनों को राजी करो, बाप को भी राजी करो, माँ को भी राजी करो। जिसकी माँ जिससे राजी हो गई, गोया कि अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दिया। जिसका बाप राजी हो गया, गोया कि अल्लाह ने उसे जन्नत का दरवाजा अता कर दिया। ये मुसलमानों, जन्नत का दरवाजा घर में है। जन्नत घर में भी साहिब खाना देख रहे हैं, साहिब खाना मोहम्मद सलीम साहब, अकबर, अब्दुल रहमान वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे लोग इतना अच्छा खाना पकाए, इतना अच्छा लोगों की मेहमानदारी की, मेहमान नवाजी इन्होंने की है। मैंने कहा जनाब सलीम साहब, अकबर साहब, अब्दुल रहमान साहब, इतना खर्चा किए हैं, ये किस लिए? दिखाने के लिए? बोला नहीं, हमने अपनी शान दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया है, अपनी दौलत दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया है, अपना मकाम बताने के लिए ऐसा नहीं किया है। मैंने अपना जो है सो अपनी बुलंदियां बताने के लिए, अपना जो है सो अपनी दौलत दिखाने के लिए, अपना वकार दिखाने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा तो फिर इतने खर्च की जरूरत क्या थी? इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाने की? ये तो यहाँ के आदमी नहीं है। अच्छा, उनके दामाद है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। अच्छा, तो दामाद तो आजकल तो बहुत कम में रहता है। दामाद तो ठीके ठाक है, जैसे कि बहुत पहले का है, ज्यादा लेन देन नहीं किया होगा, इसके हिसाब से है। हाँ, आजकल अक्सर देखिएगा जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब तक जवान है तब तक बाल बच्चों को वो पालती है, माँ पालती है, बाप पालता है। जब माँ बाप कुछ उम्र में हो जाते हैं, बच्चा उसका जब जवान हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, 6 महीना साल भर शादी होने के बाद गुजर जाए, तो देखिए उसकी हालत क्या होगी। एक चीज मैं बताऊं, एक साहब ने मुझसे पूछा था, मौलाना साहब आप लोग बार बार जो ये बताते हैं कि माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, धूप में मेहनत करे बाप, मजदूरी करे बाप, परेशानी उठाए बाप, फिर जन्नत तो बाप के कदम में रखना चाहिए था, ये माँ के तरफ कैसे पलटे? सोचने की बात। सारी मेहनत मुशक्कत करे, धूप तपिश पानी में मेहनत करके बाप कमा के लाता है, फिर जन्नत माँ के कदमों में क्यों दे दिया? मैंने कहा सुनो, माँ के पेट में जब बच्चा होता है कितने महीने तक रहता है? बोला 9 महीने तक। हम बोले 9 महीने तक बच्चा रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कितना किलो का होता है? बोला वो तो कमो बेश रहता है। बोले 1.5 किलो बच्चा हो सकता है कि नहीं पैदा होने के बाद? बोला हाँ हो सकता है। बोले पैदा होने के बाद बच्चा 2 किलो का हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। बोले पैदा होगा बच्चा, कोई बच्चा 3 किलो का भी हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है।
बोले 9 महीने तक 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो माँ अपने पेट में रख करके झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, घर का काम काज भी करती है, सारी परेशानियां उठाती है, इतनी मेहनत करती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर उसके बाद 2 साल तक बच्चे को अपने गोद में लेकर के चलती है। अगर तू भी चाहता है मर्द होके कि जन्नत हमारे कदम में आ जाए तो तुम 2, 4, 5 किलो नहीं 1.5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध के तनी 9 महीना घूमो तो तब समझ में आएगा कि माँ की अजमत क्या है, माँ की अहमियत क्या है। उस माँ के कदमों के नीचे रब ने जन्नत को रख दिया। जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में परवरिश करती है और बातें मिलाकर उस बच्चे को 2 साल अपने छाती से दूध पिलाती है, 3 साल तक उस बच्चे को अपने आंखों में रखती है। कुछ भूखी तो रख सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखी नहीं रख सकती है। माँ ऐसी माँ होती है, कुछ फटे पुराने कपड़े में रख सकती है लेकिन अपनी माँ अपने बच्चे को फटे पुराने कपड़े में दे देना पसंद नहीं करती। रब ने देखा कि बाप से भी ज्यादा मेहरबान माँ होती है, इसलिए रब ने फरमाया महबूब ऐलान कर दो कि क्या तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और एक बाप के रब ने तुझे जन्नत का दरवाजा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आले हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ बाप आज का माहौल देखिए, तकरीर होगी बहुत इंशाल्लाह और जलसों में सुनते रह रहे। एक चीज सुनिए, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं अपने इलाके का हम मुआयना करते हैं, इलाके में बहुत ज्यादा हम घूमते हैं, देखते हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, 4-5 बेटा है, चारों अलग 5 अलग हो गया, बूढ़े माँ बाप के हाड़ी पतीली दे दिया, ले तुम बना, नहीं तो बारी बारी खाओ। 1 हफ्ता की बारी लगा दी है, 1 हफ्ता की बारी। 1 हफ्ता बड़ा बेटा खिलाया, अभी 7 दिन हुआ नहीं है, बेटे को चाहे तारीख और दिन याद रहे या ना रहे, लेकिन बहू को याद है 6वें दिन में पहले से मंझली, कल से पारी तोड़ घर। पहले से उसको याद है, 1 सप्ताह नहीं गुजरा, अभी कल आएगी, लेकिन आज से खबर है, तैयार नहीं है, तैयार है। अभी जो बारी उसकी आई, अभी 7 दिन उसकी भी पूरी नहीं हुई उसके तरफ, और टाइमली खाना है, 3 टाइम से ज्यादा नहीं, 3 टाइम से ज्यादा नहीं। हम नौजवान, हम बेटे कमाने वाले, कमा करके आए, बाजार से आए, कुछ मिठाइयाँ हमने ली, कुछ पकोड़े हमने लिया, कुछ खाने की चीजें हमने ली और लेकर के चले सीधे अपने कमरे में गए। अपनी बेटी को मैंने दिया, अपनी बीवी को हमने दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, बीवी के हवाले कर दिया। माँ दरवाजे पे देखती देखती थक जाती है। आज कोई बेटा उसे नहीं देता, कहा कि हमरे अकेले हिस्सा नहीं, सबको दिया तो सब देगा, याद रख ले। लेकिन उसका उल्टा देखिए, जब माँ बाप किसी की माँ चारपाई पे पड़ जाए, बाप किसी का चारपाई पे पड़ जाए, क्या हुआ, आवाज फैल गई, हल्ला हो गया, क्या उसका हाथ पैर बंद हो गया, खाना पीना बंद, पानी भी बंद, हल्के हल्के पास हो रहा है, तब पूरा मोहल्ला का भी देखने आएगा, सब रिश्तेदार देखने आएगा, बेटा बम्बई में है वो भी आ गया और 1 से 1 मिठाई रसगुल्ला लेके आएगा और उसके बाद में कहेगा बप्पा बप्पा, इन्हें देखे पापा, इन्हें देखेगा आपने, जिस वक्त देखने का उसको देखे बैठ किया, बाबा बाबा चिन्हो, चिन्हो अच्छी बात। उसके बाद ले खा ले। अब बाप के मुंह के अंदर जाएगा नहीं, जब खाने के लाके नहीं रहा, और जबरदस्ती देखे ले बापा खा ले, की खाई। वो बूढ़ा खाली देख देख के कूह जाता,
कूह जाता है कि जब खाने के लायक थे तब कभी देवे किया, आज जब मुंह सब बंद हो गया तब कहता ले बाबा खा लिया। हम महिला की हो इतने में उसका दामाद आएगा, बाबा बाबा उठो, चिन्हो? वो तो बोल नहीं पाता लेकिन बुढ़ाई अंदरे अंदरे कहता हाँ चिन्हो कैसे ना तुहे करे जो हमारे पहन कर लगे चिन्ह कैसे, ये तो 5 लाख दिमाग समझी आया उधर से। हम महिला समझी पहचानो, जहाँ पहचान पे कैसे ना गहनवा खाता तुम्ही बेचेंगे। सब आ रहा है, कोई रसमलाई लेके, कोई कुछ लेके आ रहा, ले खाओ हाँ क्या खाए? अरे वो क्या खाएगा बेचारा, देख के वो वैसे जो 2 दिन और सांस रुकती, अल्लाह की मर्जी रहती, हम और आप तो कह नहीं सकते कब तक कौन बच सकता है, लेकिन वो बंदा कूह के जल्दी खत्म हो जाता है। कि जब खाने के लायक थे तब बहू लाके ई ठंडा में 1 कटोरा बासी भात हरियर मिर्चा किया गया। और अभी जब खाने के लायक नहीं तो वो रसमलाई वो मिठाई, याद रख लो मुसलमानों माँ कैसी होती है। आओ देखो हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, बहु पाए के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मजमा लगा है, उनके सहाबी बैठे, उनके सहाबी, उनके चाहने वाले, उनके उम्मती, उनके मानने वाले मजमा में बैठे हैं। सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नजर उठा के देखा, इधर तो हमारी ये कौम है, लेकिन इन्हीं में से एक शख्स ऐसा है जो इंसानी सूरत में तो जरूर है लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। हजरत दाऊद ने देखा आने वाला कोई आया है, हजरत दाऊद ने उसे बुलाया, वो करीब आए। हजरत दाऊद ने पूछा ये तो इंसानों का मजमा है, ये हमारे चाहने वालों का मजमा है, ये हमारे मानने वालों का मजमा है, अरे तेरा आना कैसे हुआ? वो आने वाला कोई आदमी नहीं था, वो अल्लाह का एक फरिश्ता, आसमान पे पल रहने वाला फरिश्ता, आसमान पे फड़फड़ाने वाला फरिश्ता हजरत इस्राइल थे। हजरत इस्राइल से हजरत दाऊद ने पूछा था ए इस्राइल तेरा आना इधर कैसे हुआ? हजरत इस्राइल ने कहा ए दाऊद पैगंबर मैं इसलिए आया हूँ कि वो आपके सामने वो जो नौजवान बैठा है ना, इसकी रूह निकालने आया हो। इसकी रूह निकालने का जो वक्त रब ने बताया है वो वक्त बिल्कुल करीब है, और ये अभी आपके मजमे में बैठा हुआ है और इसकी रूह इसके घर में निकालनी है, इसके माँ के सामने इसकी रूह निकालनी है, इसके माँ के सामने इसे मौत के घाट उतारने का रब ने हुक्म दिया है। और ये बंदा कब जाएगा? क्योंकि वक्त करीब हो रहा है, इसी इंतजार में इसे देखने आया हो। हजरत दाऊद कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ी देर में ये मजमे का इख्तिताम अपने वक्त पर होगा, फिर उसके बाद ही ये नौजवान भी जाएगा। अब देखो हजरत दाऊद की तकरीर खत्म हुई, बात खत्म है, नसीहत खत्म हो गई, सारे लोग अपने अपने घर के तरफ चले, वो नौजवान भी अपने घर के तरफ चला और तुझे अपने घर के दरवाजे को खोला है। अब देखो एक उस घर में एक बूढ़ी औरत है जो उस नौजवान की माँ है, वो माँ भी ऐसी माँ है जो आँख की अंधी है, जो माँ की अंधी है, हाथ की लूली है, हाथ पाँव की लंगड़ी है, उसे प्यास बहुत देर पहले लगी थी, इंतजार कर रही थी कोई आने वाला आता, वो मुझे पानी पिला देता। अचानक बूढ़ी माँ के कानों में आवाज पहुंची है, किसी के पाँव की चलने की आवाज है, पाँव के खनकने की आवाज है, पाँव के चटकने की आवाज है। जो ही आवाज को बूढ़ी माँ सुनती है, कहती है बेटा आ गया, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। वो नौजवान अपनी बिस्तर पर बैठने से पहले, अपने जगह पर बैठने से पहले, ठंडी सांस लेने से पहले घड़े के करीब गया, मशकीज़े के करीब गया, पानी को प्याले में लिया, माँ के करीब आया और माँ के करीब आकर के पानी दिया। अम्मी ये पानी है, मेरी माँ पी ले। माँ ने जो ही लब से उस प्याले को लगाया है, माँ ने पानी को पी लिया। अब उसकी रूह, उस नौजवान की रूह निकलने वाली थी, अभी बिल्कुल बहुत उसकी रूह को कब्ज़ करने ही वाले थे। इतने में माँ पानी पी के फुर्सत हो गए, प्याले को ज़मीन पे रख करके दुआ के लिए हाथ उठा देती है, ए मौला जिस बेटे ने हमें
हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मौला, जिस बेटे ने हमें पानी पिलाया, मौला उस बेटे के उम्र में बरकतें अता कर दे। अभी मलकुल मौत उसकी रूह निकालने ही वाले हैं। इतने में रब का हुक्म होता है, फरिश्ता इस्राइल वापिस आ जा। हजरत इस्राइल ने अर्ज किया, मौला हुआ क्या? तूने कहा था कि इसकी रूह निकाल लिए। मौला, अल्लाह ने फरमाया, ए इस्राइल, इसकी माँ की दुआ ने आज इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है। इसकी माँ की दुआ ने उसके बेटे के उम्र को बढ़ा दिया। ए मौला, इसकी उम्र कितनी बढ़ा दी गई है। अब कुछ दिनों के बाद जब हजरत दाऊद ने उस नौजवान को देखा, नौजवान जिंदा है, ये सोचने लगे इस्राइल से मुलाकात होगी तो पूछूंगा, इस्राइल तूने कहा था इतने देर में ये नौजवान इंतकाल कर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये नौजवान अभी भी तो जिंदा है। अभी कुछ दिनों के बाद जब इस्राइल से मुलाकात हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, हे इस्राइल बता, उस नौजवान की मौत का मुद्दा तू सुना रहा था, लेकिन वो नौजवान इतने दिन 6 महीने हो गए, आज भी वो नौजवान जिंदा है। तो हजरत इस्राइल ने पूरा वाक़या बता दिया, पूरी कहानी बता दी। हजरत दाऊद ने पूछा, ए इस्राइल, माँ की दुआ की बुनियाद पर उस नौजवान की उम्र को रब ने कितना बढ़ा दिया है। तो हजरत इस्राइल ने कहा, अरे माँ की दुआ का यह आलम हुआ कि उस नौजवान की उम्र 30 साल बढ़ा दी गई है। 30 साल तक वो नौजवान और जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आज भी साहिब खाना ने जो अपनी माँ, अपनी दादी के नाम इसाले सवाब की पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया है, खुशनसीब है वो मरहुमा, वो मगफूरा मखदूमा, जिनके बाल बच्चों ने आज 40वें की महफिल में इतने बड़े बड़े उलमा, खुतबा, नकबा, सदरी जलसा, मौलाना सरफराज साहब और हजरत कारी शहादत हुसैन शहादत साहब, इन सबों की सरपरस्ती में इतने बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए हैं। माँ की मोहब्बत में जलसे को सजाया। माँ से मोहब्बत करते हैं? अरे जोर से बोलिए, माँ से मोहब्बत करते हैं? अच्छा, जितने लोग इस बूढ़ी माँ, पोता अपनी दादी से, नवासा अपनी नानी से, बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला जितने लोग यहाँ मौजूद है, सब लोग मोहब्बत करते हैं। अरे उनसे मोहब्बत करते भी नहीं। एक शेर में पेश करूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, शोरा बहुत है, लेकिन क्या कहिएगा दिल में है? 2-3 मिनट टाइम है? हाँ, टाइम है थोड़ा सा, 2 मिनट और सुन लीजिएगा। एक शेर में पेश करूं, जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, जब उसे आप जनाजे की नमाज उनकी पढ़े थे, बहुत सारे लोग जनाजे की नमाज पढ़े ना, मरहुमा मगफूरा बतूलन बीवी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी जनाजे की नमाज पढ़े ना। जब उसे कांधे पर लेके चल रहे थे, वो कुछ बोल रही थी, और हर मुर्दा बोलता है, हम और आप सुनने की ताकत नहीं रखते। वो क्या बोल रही थी, वही एक शेर में पेश करूं, मशहूर जमाना कलाम है। वो क्या कह रही थी? अपने पोतों से, अपने पोतों से, अपने नवासों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने खानदान वालों से, अपने रिश्तेदारों से क्या कह रही थी कि चाहती, अरे चाहती हूँ मैं दुनिया से, अरे चाहती हूँ मैं दुनिया से न भुला देना, चाहती हूँ मैं दुनिया से, अरे मुझको न भुला देना। मेरे बेटो, मेरे पोतो, मेरे नवाजो, जब भी याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, अरे जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना, जब याद मेरी
बख्शिश की दुआ देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और वो मरहुमा क्या कहती है, मेरे पोतों, मेरे पोतों, मेरे नवासों, मेरे भतीजों, मेरे खानदान वालों, वो क्या कर रही, वो क्या कर रही है कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम बख्शिश की दुआ देना। माँ की मोहब्बत में जिक्र रसूल का एहतमाम किया। मोहब्बत सबों से की जाए, भाई भाई में मोहब्बत, भाई भाई में। अच्छा ये बताइए, एक ना एक दिन सबों को इस दुनिया से जाना है, जाना है ना? अरे मरना सभी को है ना, इन्हीं का भी ये मरना, लेकिन कन्फर्म। अरे बोले भाई कन्फर्म है ना, एक ना एक दिन जाना है। हमारे देखिए सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम यासीन साहब तशरीफ रखे हुए, बहुत देर के बाद हम पहचान पाए कि हमारे सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। इधर खजांची साहब है भाई, देखिए वो हजरत तशरीफ लाए हुए हैं। कैसे कह दीजिएगा ना कि हजरत, तो वो सोचेगा तो लगता है कि जो बहुत बड़े मौलाना है, लेकिन गांव के हजरत हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत भाई की तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे नवा सिर से, और बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं जो यहाँ पे उनकी हाजिरी हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोहब्बत करनी चाहिए अपने भाइयों से, भाई से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। बोले भाई, बाप से, अरे बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बुजुर्गों से मोहब्बत, अरे जोर से बोलिए, वलियों से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत। बचपन पहले कहता हाँ सुनो मोहब्बत क्या है, मोहब्बत को हमने मजाक बना लिया। एक बात पहले क्या बोला कि मरना सभी को, जाना सभी को, इस दुनिया से इंतकाल करना है सभी को। जब ये कन्फर्म एक चीज देखिए, जब मुर्दे को, जब जो कोई आदमी इंतकाल कर जाता है उसे चारपाई पे लेटा दिया जाता है, और जब मोहल्ले के लोग आते, जब ऐलान हो जाता है कि अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फलाने का इंतकाल हो गया, तो जब लोग आते हैं, मुर्दे को चारपाई पे लेटा दिया है, कपड़ा ढक दिया गया है, तो जो लोग आता है देखने के लिए, इंसाफ से बताइए वो पैर देखता है कि चेहरा देखता है? जोर से बोलिए। तो चेहरा भी उसी आदमी का है और गोड़ो है आदमी का, फिर पैर को क्यों नहीं देखता है? कभी गौर किए इस पर? चेहरा क्यों देखा जाता? आने वाला आता पैर की तरफ उसे खोल देता, थोड़ा पैर दिख जाता, नहीं चेहरा खोला जाता। एक आदमी रहता सर, फौरन चेहरा खोला, देखा, बंद कर दिया। चेहरा क्यों दिखाया जाता मालूम है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चेहरा मरने के बाद चेहरा को इसलिए दिखाया जाता है कि उससे पता चलता है कि ये दुनिया में आदमी कैसा था, कैसा
मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि मरने के बाद अपने चेहरे को वो खूबसूरत बनाए तो वो वजू करे। क्या करे? अरे जोर से बोलिए, क्या करे? खाली जुमा को 5 वक्त वजू करे। नबी फरमाते हैं जो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा वजू करे। अरे जो ज्यादा वजू करने वाला होगा उसका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा, हश्र के मैदान में भी चमकता रहेगा। लेकिन हम कमी तो ये है कि हम लोग वजू बहुत कम करते हैं। खाली जुमा को वजू करते हैं, वो भी सावन और अगन में कहीं अगर खेते में रह गया तो वह हफ्तों वाला गए। जब कन्फर्म है कि मरना है, इस दुनिया से जाना है, कोई तैयारी है? नौजवानों से कहा जाए कि मरना है तो उसकी तैयारी करो। जब वहां जाना है तो वहां जाने के बाद क्या होगा उसकी तैयारी यही कर दो। बूढ़ों से कहो कि वहां जब जाना है, दुनिया से जाना है तो उसकी तैयारी करो। माँ बहनों से कहा जाए कि वहां जब जाना है तो उसकी तैयारी करो। पूछते हैं क्या है तैयारी? बोले तैयारी ये है कि बुजुर्गों की ताजीम करो, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, रमजान का रोजा आए तो रमजान का रोजा रखो, दौलत रब ने दी है तो खाने काबा का तवाफ करो, हज करो, अमाले खैर करो। जाना है तो उसकी तैयारी करो। जवाब क्या मिलता है मालूम है? जाएंगे वहां सब में है दखल, वहां क्या दखल जाएगा? रे वहां कुश्ती लड़ने जा रहा है, क्या देखा जाएगा? पहले उसकी तैयारी करो। माँ बहनों से कहा जाए कि नमाज काहे नहीं पढ़ती है, तो कहिए माँ सब हमार जीहन उल्टो। अजीब बात, जीहन उल्टो। और शादी में देखिएगा पूरा जहान में उलट रही है, इतना बड़ा जीवन नहीं उल्टा पा रही है, पूरा अपने उलट रही है। मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है, तुम्हें भी नमाज की तुम्हारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। मेरे भाइयों, तुम्हारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। नमाज की पाबंदी करो, खुदा का खौफ अपने दिल में बसाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ। बातें तो बहुत सारी है लेकिन वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं उस बातों को उधेड़ना नहीं चाहता। मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, बाप की ताज़ीम करो। जब जाना है तैयारी करो। क्या तैयारी करते हैं? इतनी बेईमानी हम लोगों के अंदर आ गई है। आज कहते कि मुसलमान काहे इतना तबाह है। अरे काहे हम मुसलमान पर इतनी आफत काहे आ रही, बला काहे आ रही है? हम बोले कि बला और आफत मुसलमानों के हम पे जो आ रही है ये हमारे करतूत का असर है, हमारा अमाल ठीक नहीं है। हम मुसलमान अपने भाई से भी इतनी बेईमानी करते हैं, एक बालिश एक बित्ता जमीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। इतना सटा के आदमी ये हर जोतेगा, आधा एरिया भसका दिया। हाँ, एकदम आधा एरिया भसका दिया है। और 2 साल तक वैसे सटा के मारेगा तो 3 हाथ बढ़ाएगा। उसके बाद में छोटा भाई थोड़ा जो कमजोर कहेगा कि भैया दादा तो आपकी जमीन ज्यादा है भैया। बोला तो पीजे नहीं ले अमीनवा नाप ले तोरा यकीन करती नहीं देखा। सोचो, इन चीजों को सोचो, क्या वो जमीन लेकर के जाओगे? आज बेईमानी कर रहे हो, ये बेईमानी करने का फल तुम्हें वहां भुगतना पड़ेगा, बुरा असर होगा। ये लोगों बड़ों की ताजीम करो, बुजुर्गों की ताजीम करो, माँ बाप की खिदमत करो, वालिदैन की खिदमत करो। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी को मत देखभाल करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत सताओ। ऐसा होता है कि बीवी की मोहब्बत में हाँ करके हमने माँ बाप को छोड़ दिया। याद रखो, हमने आखिरत को छोड़ दिया। जनाब एक साहब से बीवी ने कहा था, मेरे शौहर आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं? बोले बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो आदमी जो था ना बहुत दौलतमंद था, बहुत बड़ी दुकान थी, साल में 1 मरतबा वो हिसाब करता था, हिसाब के लिए बैठा था, अचानक बीवी आ गई, बताइए आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? शौहर ने कहा बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बोला कितनी मोहब्बत करते हैं? झुंझला गया, कभी देखो दूसरा काम है, तुम आके मूड खराब कर रही हो, चलो लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बोला मेरा दिल नहीं भरा, और बताइए कितनी मोहब्बत करते हैं? तो वो उसके शौहर ने कहा कि मोबाइल जानती, मोबाइल बना। हाँ मोबाइल। बोला ये मोबाइल है और इसके अंदर एक सिम है, तुमको पता है? बोला हाँ पता है। बोला ये मोबाइल मैं हूँ, मान लो ये मोबाइल मैं है और इसके अंदर जो सिम है वो तुम है।
यानी ऊपर का मैं हूँ और अंदर में जो रहने वाली चीज है वो तुम है। तुम सीम के तरह हो, अंदर में रहने वाली हो। इतनी मोहब्बत है कि ऊपर का ये खोखला मैं हूँ कि सीम के बगैर मोबाइल नहीं चलेगा। मोबाइल में सीम ना हो तो मोबाइल बेकार है, अगर सीम हो और मोबाइल ना हो तो सीम बेकार है। इस तरह तुम सिम कार्ड हो, तुम सिम हो अंदर में रहने वाले, और मैं मोबाइल। बस इतना जानो। बहुत बीवी खुश होगी, बहुत ज्यादा खुश होगी, और गई खुश होकर के मेरा शौहर इतना मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करता है, बेहतरीन बेहतरीन नाश्ता खाना बना रही है। उसकी सहेली आई, देखती कि मुस्कुरा रही है, खाना भी बना रही है। उसकी सहेली कहती है कि आज बहुत मुस्कुरा रही है, इतना कभी खुश नहीं रहती थी। बोला आज मामला ही कुछ ऐसा है। बोला क्या हुआ? बोला मेरे शौहर ने मुझसे, मेरा शौहर मुझसे काफी मोहब्बत करता है। बोला कितनी मोहब्बत करता है? बोला तुम्हें पता है? वो बता रहे थे कि मैं मोबाइल हूँ और तुम सिम हो, अंदर में रहने वाली चीज हो। तुम अंदर, मैं बाहर वाला हूँ, इसलिए मैं मोबाइल हूँ, तुम सिम हो। इतनी मोहब्बत करता है। उसकी सहेली कहती रे पगली, चाइना मोबाइल में चर गो सिम में, अब पता नहीं कौन, क्या बात है भाई, ये बहुत अच्छा है। कौन सिम में आउट गोइंग और इनकमिंग है, जो तुमको पता है? सीमा तो चर गो है, पता नहीं किसमें रिचार्ज है कि नहीं रिचार्ज है, तो सिम कटगम टूट गई। माँ बहनों सुनो, तुम भी अपने सास ससुर की खिदमत करो, सिर्फ ये देख करके कि मेरा शौहर है, सास की जरूरत नहीं, मेरा शौहर है, ससुर की कोई खिदमत की जरूरत नहीं। देखो ये तुम्हें शौहर जो मिला है इसी ससुर के बदौलत, इसी सास के बदौलत। लिहाजा तुम अगर जन्नत पाना चाहती हो तो शौहर की खिदमत करो, शौहर को राजी करो। और है मेरे भाइयों, तुम अगर अपनी बीवी से राजी होगे तब राजी होना जब वो तुम्हारे माँ बाप को राजी करें, क्योंकि रब पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो नौजवान से, उस आदमी से, उस बंदे से अल्लाह राजी नहीं हो सकता है जिसके माँ बाप नाराज हो। तुम अपने माँ बाप को राजी करोगे तो अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा, और जब अल्लाह और रसूल राजी हो जाए तो यही उसका बदला हमें और आपको जन्नत अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राह सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बरहुमा मगफूरा बतूलन बीवी को करबट करबट जन्नत नसीब अता फरमाए। मौला इस चीज से बोलने में अगर कोई खताएं लफ्ज़ें हुई होंगे, मौला अपने रहम करम से उसे माफ अता फरमा, दरगुजर फरमा। मैं तौबा करता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।